नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस माह के प्रथम सप्ताह से संबंधित करंट अफेयर्स को लेकर के उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो बात करते हैं अमिताभ चौधरी को। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जनवरी 2019 में इन्हें जो है 3 सालों के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया था। अब इनके कार्यकाल को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। एक्सिस बैंक की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में कुल 104 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर सिंगापुर और चौथे स्थान पर नीदरलैंड हैं। भारत का 49वां स्थान है और जो सबसे अंतिम यानी 104वें स्थान पर है वो देश है वेनेजुएला। आगे चलते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के द्वारा अंबालिया में डिफेंस यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। पश्चिम बाल्कन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर आयोजित कराया जाने वाला यह अभ्यास है, जिसमें अमेरिका के 28,000 सैनिकों और ये जो 20 देशों के साथ मिलकर काला सागर यानी नाटो के साथ अमेरिका मिलकर के काला सागर और बाल्कन क्षेत्र में इस अभ्यास को कर रहा है। आयुष्मान भारत दिवस के रूप में 30 अप्रैल 2021 को मनाया गया। आयुष्मान भारत योजना अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी और तभी से 30 अप्रैल के दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक बीमा पहल है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य है गरीबों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देना। दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवर है इस योजना के अंतर्गत। इसका जो लक्ष्य है कि प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना। विमला कपूर छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन गई हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस विमला को छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया है। विमला सिंह कपूर वर्ष 1987 में अपने जुडिशल सर्विसेज के सफर की शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में 2 सालों के लिए अपॉइंट की गई थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य न्यायाधीश शरद कुमार गुप्ता थे। वो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उनकी जगह पर विमला सिंह कपूर की नियुक्ति की गई है। वर्ष 2021 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस टॉप 100 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड में 10वां स्थान, जो भारत की जीवन बीमा निगम कंपनी है, उसे सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है और मजबूत भारतीय बीमा ब्रांड में LIC को तीसरा स्थान मिला है। जबकि सबसे मूल्यवान वैश्विक की बीमा ब्रांड में जो चीन की बीमा कंपनी है पिंग इन इंश्योरेंस को प्रथम स्थान मिला है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने
पाइथन 5 जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण कर लिया है। भारत ने स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एयर टू एयर हथियार के पैकेज में पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का निर्माण इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा किया गया है। पुर्तगाल में बनाया गया दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल पुर्तगाल में शुरू कर दिया गया है। इस पुल को पुर्तगाली स्टूडियो इटकॉन्स के द्वारा डिजाइन किया गया है। यह सस्पेंशन पुल एग्युइरास वाटरफॉल और पाइवा गॉर्ज को जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई 516 मीटर है। पुल 2 स्टील के केबल और 2 विशाल वी आकार के टावरों पर खड़ा है। यह पुल पावा नदी मार्ग के 3 फुट चौड़े खुले धातु ग्रिड से 176 यानी कि 176 मीटर जो कि 576 फीट के बराबर है के नीचे बहती नदी पर बनाया गया है, यानी कि इसकी कुल लंबाई 516 मीटर है और नदी से जो इसकी ऊंचाई है वो 176 मीटर जो कि 576 फीट के बराबर है। प्रसिद्ध भारतीय टीवी पत्रकार और न्यूज एंकर रोहित सरदाना का दिल का दौरा पड़ने की वजह से 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। रोहित सरदाना वर्ष 2004 में जी न्यूज चैनल के जरिए अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की थी। इन्होंने वर्ष 2017 में आज तक के पत्रकार के रूप में उभरे थे। जी न्यूज पर ताल ठोक के कार्यक्रम का नेतृत्व करते थे और आज तक पर डिबेट शो दंगल की मेजबानी वह किया करते थे। यूनाइटेड किंगडम सेल्फ डाइविंग वाहनों के उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यूनाइटेड किंगडम में सेल्फ डाइविंग वाहनों की तकनीक को विकसित करने में उबर, गूगल, निसान और टेस्ला जैसी कंपनियों का अहम योगदान है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार के अनुसार वर्ष 2035 तक यूके में 40% कारों को सेल्फ डाइविंग वाहनों की तकनीक से लैस कर दिया जाएगा। 3 मई को विश्व स्तर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसका थीम इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड्स रखा गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह पत्रकारों को जोखिम स्थिति में पत्रकारिता करने के लिए प्रोत्साहित करना। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीकी प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थापना की थी। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक टी रविशंकर को केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। टी रविशंकर भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की जगह लेंगे, जिन्होंने 1 साल के विस्तार के बाद 2 अप्रैल को सेवानिवृत्ति होने की घोषणा की थी। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। लुइस हैमिल्टन ने वॉल्टेरी बोटास को हराकर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीती। इस रेस में मैक्स वेस्टरपेन इस रेस में दूसरे स्थान पर रहे। वोल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर, सार्जियो पेरेज चौथे स्थान पर रहे। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 चैंपियन ओलंपिक रेस रैंकिंग में खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए। जापानी सरकार ने बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को दिया जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। इसकी मुद्रा जापानी येन है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री योशिहाइडे सुगा हैं। बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में
त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को का कोरोना वायरस के कारण हाल ही में निधन हो गया था। त्रिपुरारी शरण बिहार राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की जगह लेंगे। त्रिपुरारी शरण वर्ष 1985 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। बिहार राज्य की राजधानी पटना, जिसके वर्तमान मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार हैं और गवर्नर फागू चौहान है। भारत में अमेरिकी दूतावास में अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री के राजदूत डैनियल स्मिथ को चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश विभाग में नई दिल्ली में स्थित संयुक्त राज्य दूतावास में अगले 3 वर्षों के लिए डैनियल स्मिथ को चार्ज डी अफेयर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान प्रेसिडेंट यहाँ के जो बाइडेन है और मुद्रा यहाँ की डॉलर है। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 4 मई को मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अस्थमा की बीमारी के बारे में जागरूक करना है। विश्व अस्थमा दिवस 2021 का जो विषय था वो है अंडर कवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस रखा गया। विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। वर्ष 1998 में पहली बार 35 देशों के बीच विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये दो यहाँ पर मिस्टेक है, 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी बैंक पर यह मौद्रिक जुर्माना बैंक द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स पर अपने मास्टर सर्कुलर में संचालन के लिए निहित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ संदीप बख्शी जी हैं। श्रीलंका के ऑलराउंडर पूर्व कप्तान तिसारा परेरा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया इन्होंने। परेरा ने श्रीलंका के लिए 6 टेस्ट मैच खेले थे, 166 वनडे खेले थे, जिसमें 2338 रन और 175 विकेट लिया था। 84 टी20 इंटरनेशनल खेला, जिसमें 1204 रन बनाए और 51 विकेट लिए। परेरा ने अपने 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर को समाप्त करने की घोषणा की। असम राज्य की पहली महिला आईएएस अधिकारी पारुल देवी दास का निधन हो गया। पारुल देवी दास असम के पूर्व मुख्य सचिव नाबा कुमार दास की बहन थी। असम मेघालय कैडर की आईएएस अधिकारी थी। पारुल देवी दास असम के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामनाथ दास की बेटी भी थी। डॉक्टर इविती फर्नांडिस को 29वें युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड के साथ 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। डॉक्टर इविती फर्नांडिस को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनके अहम योगदान एवं महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए अवार्ड दिया गया है। वह फर्नांडिस हॉस्पिटल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी और फर्नांडिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए पीवी सिंधु, भारत की पीवी सिंधु और मिशेल ली को एथलीट राजदूत नियुक्त किया गया है। सिंधु और ली दुनिया भर के अन्य एथलीट एम्बेसडरों के साथ साथ एथलीटों के बीच प्रतिस्पर्धा में हेर-फेर के विषय पर जागरूकता बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए काम करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष 1894 में की गई थी। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार विशेष रूप से खतरे में स्थिति
खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दिया गया है। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया था। यह फिलीपींस ब्रॉडकास्ट के समाचार प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, जिन्हें उपहार स्वरूप 25,000 अमेरिकी डॉलर की राशि भी दी गई है। अमेरिकी कंपनी स्ट्रेलो लॉन्च ने कैलिफोर्निया के मोजेव रेगिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का सफल उड़ान परीक्षण किया। इसे दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें अब तक का सबसे लंबा पंख लगाया गया है। स्ट्रेलो लॉन्च कंपनी का लक्ष्य 5,50,000 पाउंड का पेलोड ले जाने की क्षमता वाला जहाज विकसित करना है। स्नूकर के पेशेवर खिलाड़ी मार्क सेल्वी ने चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम दर्ज किया। मार्क सेल्वी ने अपने दोस्त शॉन मर्फी को हराकर 18-15 से विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीता। इससे पहले वह 2014, 2016, 2017 में यह चैंपियनशिप जीत चुके हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 17 अप्रैल से 3 मई तक इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में आयोजित किया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।